नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र। जैसा कि आप लोगों से मैंने बोला था कि एक लेक्चर में आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स का भी दूंगा, जिसमें 10 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे आप लोगों के। लेकिन हमको ये सारे क्वेश्चन नोट भी करने हैं, साथ ही साथ हमको रोज़ाना ये एक बार पढ़ भी लेने हैं, ताकि हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटे नहीं हमसे, है ना। और आजकल तो अधिकतर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग देखते हैं तो पेपरों में यही मिलता है, करंट अफेयर सर, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं, आज यहाँ से आया था, आज वहाँ से आया था, है ना। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे और आप नोट भी कर लेना, ऐसी बात नहीं है, पहले आप पढ़ लो इनको एक बार, है ना। जो कि जनवरी 2022 से स्टार्ट है हमारे, है ना। जनवरी 2022 से स्टार्ट है। देखो, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? 1 जनवरी 2022 को, है ना, कौन सा हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? अपन को अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो वो कौन सा है हमारा? केरल उच्च न्यायालय। कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय, है ना। और इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि विश्व की सबसे पहली पेपरलेस सरकार कौन से देश में है ना, तो ये है हमारा यूएई। कहाँ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। विश्व की अगर पूछा जाए, कहाँ की? विश्व की, तो क्या है हमारा? संयुक्त अरब अमीरात, है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूं, जो कि उसका आंसर आप लोग हमें देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। ई कैबिनेट भारत में कहां पर पहली बार लागू हुआ? कौन सा? ई कैबिनेट, है ना। ई कैबिनेट भारत में कहां पर पहली बार लागू हुआ था? कहां पर पढ़ना है आपको? भारत में। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, है ना। दूसरे पर चलते हैं, चलिए। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी क्या है? मेट्रो लाइन, सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया था। तो वो कौन सा है हमारा? शंघाई। ऐसे काम तो हमारा चीन ही करता है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। उठा पटक तो ज्यादातर वही लोग करते रहते हैं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था? वो हमारे चीन के शंघाई में, है ना। ये हमको याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जिला सुशासन सूचकांक क्या है? जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है हमारा? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ऐसे हमको धीरे धीरे आराम से एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कर लो, रटना नहीं है, ओनली पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, है ना। जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो उनमें से हम देखकर बता सकते हैं। और रटोगे तो भूल जाओगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना हमको, है ना। चलिए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 3 जनवरी 2022 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह, है ना। तो 3 जनवरी 2022 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया था? 3 जनवरी 2022 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया था? तो कहां पर किया है वो? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, है ना। आंसर क्या हुआ हमारा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हुआ था, है ना। 5वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं।
नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन सी? पहली भारतीय कौन है? हमारी जानवी डांगे थी, है ना। नासा जो कि हमारी अमेरिका की एजेंसी है ना। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है ना। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय जानवी डांगे थी, है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय तो ये होगी हमारी सिरसा बांदला। इसी के साथ इसी से क्वेश्चन मिलता जुलता है बिल्कुल। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय सिरसा बांदला। ये सही से नहीं दिख रहा है, इसे हम दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस, ब्रेल जो देख नहीं पाते हैं ना, जो कि देख नहीं सकते हैं, ब्रेल यानी देख नहीं सकते। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, है ना। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, है ना। ब्रेल क्या है? हमारी लिपि है, और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने, है ना। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है हमारा 4 जनवरी को। और लुई ब्रेल ने इस लिपि का, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने, है ना। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि लुई ब्रेल कहाँ के हैं, तो ये हमारे फ्रांस के हैं, है ना। लुई ब्रेल कहाँ के हैं? फ्रांस के। चलिए 8वां क्वेश्चन और पढ़ते हैं। 3 जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित कब की गई थी? 3 जनवरी 2022 को। ये हमारी कौन है? देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, देश की पहली महिला। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, है ना। और महाराष्ट्र में इनके नाम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर महाराष्ट्र में इनके नाम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ना। एक क्वेश्चन और बनता है इनसे। 1848 में इन्होंने पुणे के भिड़ेवाला में पहला विद्यालय शुरू किया था। कहां पर? पुणे के भिड़ेवाला में, है ना। पुणे के भिड़ेवाला, ठीक है। समझ में आया? एक बार और इसे नोट कर लेना, आप लोग पढ़ भी लेना अच्छे से। और इसके बाद में एक वीडियो आप लोगों को और भी अपलोड करूंगा, क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं, तो थोड़ी बहुत भारत की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। वो मैं आपको अगली वीडियो में देता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।